अगर सबसे शांत बॉर्डर कोई दिल्ली का है तो वो है यूपी बॉर्डर। किसी भी तरीके की कोई भी कोताही जो है वो पुलिस बरतना नहीं चाहती है। बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 में अगर सबसे शांत बॉर्डर कोई दिल्ली का है तो वो है यूपी बॉर्डर। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर सबसे शांत बॉर्डर इस वक्त कोई दिल्ली का है तो वो यूपी बॉर्डर है। और जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर लेकिन पुख्ता तरीके से की गई हैं। बैरिकेडिंग की गई है कंक्रीट की, उसके ऊपर जो है कंटीले तार लगाए गए हैं, पुलिस जो है वो तैनात है। और इसी के साथ में अभी भी दीवार बनाने का जो कार्य है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी कोताही जो है वो पुलिस बरतना नहीं चाहती है। एक तरफ यूपी पुलिस है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है, और दोनों ही लोग जो है पूरे प्रॉपर तरीके से इस दीवार को बनाने का कार्य कर रहे हैं। कंक्रीट के साथ में कंटीले तार हैं, अंदर से लेकर बाहर तक जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है, लगातार जो लगे हुए हैं। और शायद यही रीज़न है कि जिस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था जो है पुलिस द्वारा की गई है, और उसी की वजह से जो है यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल अभी तक एकदम नॉर्मल बनी हुई है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। मैं ऊपर की तरफ एक बार दिखाना चाहूँगा, हालांकि ऊपर चलेंगे हम आपको ऊपर से दिखाएंगे कि ऊपर भी इसी तरीके से तमाम जो है पुलिस तैनात है और ट्रक बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके पीछे हम आपको ऊपर से दिखाएंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं। एम्बुलेंस भी है, तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। और ये मुख्य चौराहा है जो गाजीपुर बॉर्डर का, जिससे अब वैशाली की तरफ जो है ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। और अगर आप ऊपर की तरफ से जाते हैं तो यहाँ पर बैरिकेड्स आपको मिलेंगे, और बैरिकेड से होकर आपको निकलना पड़ेगा, यानी कि पुलिस की चेकिंग के बाद आपको यहाँ निकलना पड़ेगा। अभी आपको पुल के ऊपर भी लेकर चलेंगे जो हमने आपको दिखाया। मैं आपको फिलहाल ये दिखाना चाहता हूँ, ये वो मुख्य रोड है जिसपे जो आगे बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि दो ही रोड यहाँ से निकलती हैं। एक यहाँ से जो सीधी आपको बैरिकेडिंग वाली रोड पर लेकर जाएगी, और एक जो सामने से पुल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद इसलिए रखे गए हैं ताकि यहाँ से भी कोई ऐसा वाहन जो कि आपको लगता है कि जिसके ऊपर आपको शक होता है, फिर कोई संदिग्ध वाहन जो है वो यहाँ से ना निकल पाए, इसके लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी खड़ा किया गया है। मेरे पीछे जो ये कम रफ्तार में चलते हुए वाहनों को आप देख रहे हैं, ये गाजीपुर का वही फ्लाईओवर है जिसके ज़रिए सीधा आप दिल्ली की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये इसी वजह से वाहन धीरे की पीछे अगर आप देखेंगे तो पुलिस जो है वो चाक चौबंद है। बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। अगर आप पीछे उस तरफ दिखाएंगे तो ये, क्योंकि 8 लेन का ये हाईवे है, और इसको किस तरीके से नीचे से मैंने आपको दिखाया कि बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई, ऊपर यहाँ पर बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई। जेसीबी सब जगह जो है अवेलेबल है, कंटीले तार लगाए गए हैं। और यही जब आप चलते हैं तो पुलिस जो है तैनात आपको खड़ी हुई नजर आएगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इकलौता ऐसा बॉर्डर है जो अभी तक सबसे शांत है, और कारण है कि पुलिस जो है वो मुस्तैद है। और लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे जो जवान हैं वो आपको ऐसे ही बैठे हुए खड़े हुए नज़र दिखाई देंगे, क्योंकि सभी जो है अपनी ड्यूटी पर अब डटे हुए हैं। और उसके पीछे का कारण है कि सभी पहले से प्रिपेयर हैं कि कुछ भी अनहोनी यहाँ पर ना हो पाए। नीचे आपने देखा कि कंक्रीट के बैरिकेड थे, यहाँ भी कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए हैं, इसी तरीके से वाहन खड़े किए गए हैं। और अगर इसके साथ में आप देखेंगे तो पीछे भी आपको बैरिकेडिंग और कटीले तार जो हैं इस पर नज़र आएंगे बीच में। क्योंकि ट्रैफिक है तो थोड़ी समस्या ज़रूर होगी दिखाने में आप लोगों को, लेकिन कोशिश ये रहेगी हमारे कैमरामैन की कैमरा पर्सन की कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखा दें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा के लगभग 14 जिलों में धारा 144 लागू करी जा चुकी है। तो किसानों की जो मांगे हैं वो है एमएसपी के ऊपर की, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। उसके साथ में उनका जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उनको वो लागू करवाना चाहते हैं। ऋण माफ़ी जो है उनकी मांग है कि वो ऋण माफ़ जो है, जितने भी वो ऋण माफ़ किए जाए। पेंशन जो है वो किसानों की बनाई जाए। इन मांगों पर किसान जो है लगातार अड़े हुए हैं। अगर आप इधर भी चारों तरफ देखेंगे तो पुलिस बल आपको तैनात खड़ा हुआ नजर आएगा, और सभी लोग यहाँ पर एक्टिव दिखेंगे। उसके पीछे का कारण है, देखिए फोर्स भी, बीएसएफ की टुकड़ी भी जो है यहाँ पर लगाई गई है। और सिर्फ एक ही कारण है कि जो जितने भी बल हैं ये इनको तैनात किया गया है पूरी तरीके से, और ब्रीफिंग लगातार जो है वो चल रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि हर एक पल पल की जो अपडेट है वो अपने जवानों तक भी पहुंचाई जा रही है, जो भी लोग ड्यूटी पर हैं, तैनात हैं, क्योंकि सारी अपडेट्स जो है ताकि यहाँ तक पहुँचती रहें। पीछे आप बैरिकेडिंग वगैरह आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। ये जो लोग हैं, क्योंकि ट्रैवल करना भी बहुत ज़रूरी है। इधर आप देखेंगे तो पूरा जो है आपको पैक नज़र आएगा। ये बीच का जो मेन मैं समझूंगा इसको एंट्रेंस है, और इस रोड पर अमूमन आपको चलते हुए वाहन दिखते हैं, लेकिन अब स्पीड थोड़ी सी स्लो इसी वजह से है क्योंकि सारी जगह से जो है इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और बैरिकेडिंग करने के बाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि कुछ भी अनहोनी ना हो, कोई संदिग्ध वाहन अगर दिखते हैं तो उनको पहले ही रोक दिया जाता है। और अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता भी दूँ कि कल ही मुरादनगर से 3 लोगों को पकड़ा भी गया है जो कि किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और ये लगातार आप अगर देखेंगे इसी तरीके से तो यहाँ पर पूरे में आपको ऐसी बैरिकेडिंग नज़र आएगी।
विजुअल्स में मैं आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि पुलिस लगातार जो है वो तैनात है। और यहाँ भी अगर आप चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो है या तो पुलिस या बैरिकेडिंग या पुलिस का वो अमला जिसके ज़रिए जो है किसानों को रोकने की, अगर किसान यहाँ पहुँचते हैं तो उनको रोकने की जो तैयारियाँ हैं वो की गई हैं। और यही एक कारण है, इस तरीके से छोटे छोटे कैंप लगा दिए गए हैं। और कैंप लगाने का मकसद जो है वो सिर्फ इतना है, ये सामने जो है ये गाज़ीपुर बॉर्डर है, इसकी तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये वही कूड़े का पहाड़ है जिसको हमेशा से कहा जाता है गाज़ीपुर कूड़े का पहाड़ है। नीचे की तरफ मैं कहूँगा एक बार दिखाएं तो ये रोड जो है बिल्कुल सुनसान पड़ी है। अमूमन ये जो रोड है ये चलती हुई होती है कि सामने जो रास्ता जाता है ये दिल्ली की तरफ जाता है, और यहाँ पर भी आपको सिर्फ पुलिस और BSF के जवान नज़र आएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के कुछ जवान जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। हम आपको सड़क पर भी लेकर चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार आएँ ताकि हम थोड़ा सा इधर चलकर भी देख सकें कि आखिर क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ये अंदर का जो हिस्सा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बसें हैं, पुलिस के वाहन हैं वो खड़े हुए हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे तो रोलर को खड़ा किया गया है। कारण है सिर्फ एक कि किसी भी तरीके से अगर बाई चांस कोई इस तरीके की गतिविधि देखी जाए तो उसको रोक दिया जाए पहले ही उसे होने से, और इसी वजह से पुलिस तैनात है। और लगातार आप देखेंगे इधर से लेकर उधर तक जो 8 लेन का हाईवे मैं आपको बता रहा हूँ, इस 8 लेन के हाईवे पर लगातार जो है पुलिस फोर्स तैनात है। कहीं पर भी आपको जो है एक इकलौता, मैंने बताया कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त स्थिति ख़राब है वो शंभू बॉर्डर पर है। वहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और लगातार जो है तोड़ फोड़ भी जारी है यहाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इकलौता ऐसा बॉर्डर, शांत बॉर्डर, जिसको सबसे ज़्यादा शांत बॉर्डर हम कहते हैं, और उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि पुलिस यहाँ मुस्तैद है और पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी यहाँ पर ना रहे। और यही एक कारण है कि पुलिस की तैनाती की वजह से यहाँ सबसे सेफ बॉर्डर इसको अभी तक फ़िलहाल हम कहेंगे, क्योंकि चारों बॉर्डर हैं दिल्ली के, और दिल्ली में अभी तक का अगर सबसे शांत बॉर्डर कोई है तो वो ये दिल्ली का गाज़ीपुर बॉर्डर है। इधर भी आप देखेंगे तो पूरी देखिए यहाँ सिर्फ एक लेन जो है वो छोड़ी गई है ट्रैवल करने के लिए, और यही रीज़न है कि ताकि लोग जो हैं वो हिसाब से निकल सकें। यहाँ देखेंगे तो पूरी टुकड़ी जो है वो तैनात है। पुलिस फोर्स लगातार जो है आपको हर जगह काम करती हुई नज़र आएगी। आपको इस मुस्तैदी को देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पुलिस जो है वो एक्टिव है, और यही एक कारण है कि गाज़ीपुर बॉर्डर इकलौता अभी तक का ऐसा बॉर्डर है फ़िलहाल में कि बिल्कुल शांत है और किसी भी तरीके की कोई समस्या या कोई दुर्घटना या घटना यहाँ पर नहीं घटी है। और यही आप कह सकते हैं कि गाज़ीपुर बॉर्डर की स्थिति है जो हम आपको भी अपने कैमरे से दिखा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, बाकी अपडेट भी हम आपको इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई देते रहेंगे। और ये बैरिकेड्स पर जाने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, देखने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके की स्थिति यहाँ जो है वो बनी हुई है। और कुछ लोग इस किसान आंदोलन को राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं, कुछ लोग इसको किसानों का सही धरना बता रहे हैं। आपका इसको लेकर क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अंशुल त्यागी, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली।